नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और सत्ता का संघर्ष स्वदेश न्यूज के साथ आप देख रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं रायसेन जिले में सांची विधानसभा क्षेत्र में। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यहां से भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर उम्मीदवार प्रभुराम चौधरी मैदान में हैं और सामने है एक और चौधरी, जी हां, मदन लाल चौधरी। तो सांची का चौधरी कौन बनेगा, इस सवाल को जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ खुद मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर उम्मीदवार प्रभुराम चौधरी जी और हमारे साथ और साथ में मौजूद हैं पूर्व मंत्री और विधायक रामपाल सिंह जी। रामपाल सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत है, प्रभुराम चौधरी जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में करूंगा प्रभुराम चौधरी जी से। प्रभु जी, सांची में कई बार आप चुनाव लड़ चुके हैं, एक लंबा आपका ये कहा जा सकता है सियासत का काल रहा है, लेकिन ये चुनाव किन मायने में महत्वपूर्ण है और कितना चुनौतीपूर्ण है आपके लिए? देखिए, सांची विधानसभा क्षेत्र की जनता का और मेरा स्वयं का 35 साल का संबंध है। मैं इस क्षेत्र की जनता एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा हम रहे। लंबे समय तक मैंने इस क्षेत्र में सेवा भी की है, संघर्ष भी किया है, जनता का मुझे आशीर्वाद भी मिला है। अनेक बार मैं चुनाव यहाँ से जीता भी हूँ, अनेक बार चुनाव में पराजित भी हुआ हूँ, लेकिन मेरा और जनता का संबंध हमेशा बना रहा है। लेकिन जब 2018 के चुनाव में जो इस क्षेत्र की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, अनेक विकास के वादे मैंने इस क्षेत्र की जनता से किए थे। हमारे नेता आदरणीय सिंधिया जी भी चुनाव प्रचार में आए थे, उन्होंने भी कई वादे किए थे। लेकिन पिछले 1.5 साल में मैं मंत्री था, अनेक विकास के कार्य हमने सरकार के समक्ष रखे, लेकिन वो विकास के कार्य को मैं स्वीकृत नहीं करा पाया। और अनेक कार्य तो ऐसे थे कि जिनको मैंने स्वीकृत करा लिया, जिनका भूमि पूजन कर दिया, उनको निरस्त कर दिया। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँगा कि यहीं सांची नगर पंचायत में 2 सड़कें लगभग 3 करोड़ की मैंने भूमि पूजन किया, उसकी स्वीकृति हो गई, लेकिन सरकार ने उनको निरस्त कर दिया। इसी तरीके से गैरतगंज में मैंने एक 90 लाख के कम्युनिटी हॉल का भूमि पूजन किया, बाकायदा उसकी स्वीकृति हुई, उसे निरस्त कर दिया गया। तो ऐसे अनेक विकास के कार्य थे जिनको मैंने सरकार के समक्ष रखा, मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हुई। यही बात मैंने हमारे नेता आदरणीय सिंधिया जी के समक्ष रखा, उन्होंने भी बात रखी तो उसकी भी अनसुनी हुई। यही कारण रहा कि प्रदेश में विधायकों में एक असंतोष बढ़ता रहा और 22 विधायकों ने ये तय किया कि अगर अब हमें जनता की सेवा करना है तो हमें कांग्रेस पार्टी को छोड़ना होगा और हमें पदों से इस्तीफा देना होगा। हमने अगर मेरी स्वयं की चिंता की होती तो मैं तो विधायक भी था, मंत्री था, लेकिन मैंने क्षेत्र की जनता के विकास के बारे में सोचा, इसलिए मैंने अपना विधायक और मंत्री पद त्याग कर भारतीय जनता पार्टी की हमने सदस्यता ली और प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने ली। और मुझे खुशी है कि पिछले 6 महीने में हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा जो जनहितैषी योजनाएं, चाहे किसानों की हम बात करें, चाहे गरीबों को राशन की हम बात करें, चाहे हम स्ट्रीट वेंडरों को ऋण देने की हम बात करें, चाहे प्रधानमंत्री आवास देने की बात करें, चाहे हम हमारे आदिवासी भाइयों के लिए पट्टे देने की, यूं योजनाओं के साथ साथ सांची विधानसभा क्षेत्र के 400 करोड़ के डेवलपमेंट के कार्य, उसमें पुल, उसमें हमारे सड़कें, उसमें हमारे डैम, अनेक स्कूलों के लिए पैसा जो दिया, जिससे निश्चित रूप से जो पिछले सालों में इस क्षेत्र को जो नहीं मिला, जो मेरे इस्तीफा देने के बाद इस क्षेत्र में विकास के कार्य स्वीकृत किए गए। प्रधान जी, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने तो ये प्रचार किया है कि आप लोगों ने 35 करोड़ रुपए ले लिए। ये 35 करोड़ रुपए का फिगर कहाँ से आया? ये तो कांग्रेस पार्टी के पास कुछ बचा नहीं है।
22 लोगों ने इस्तीफा दिया, अपना पद छोड़ा, मंत्री पद छोड़ा। आदरणीय सिंधिया जी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली, उनके साथ में सब लोगों ने भाजपा की सदस्यता ली। अब वो काम तो कुछ कर रहे नहीं, उन्होंने विकास के कोई काम किए नहीं। जनता के बीच में हम किस तरीके से जाएं तो एक झूठी अफवाह, निराधार आरोप ये लगाए जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर कोई बिकता तो क्या पार्टी उनके या मुख्यमंत्री मेरे कहने से 400 करोड़ के विकास कार्य की स्वीकृति सांची विधानसभा में मिलती? क्या मुझे आज सरकार में बिना विधायक के भी मंत्री पद स्वास्थ्य मंत्रालय का मुझे जवाबदारी दी है, क्या वो मुझे कोई देता? और जिसके बाद मैंने बनने के तत्काल बाद, चाहे हम सांची में की बात करें, चाहे हम सलामतपुर की बात करें, चाहे दीवानगंज की बात करें, चाहे रायसेन की बात करें, चाहे देगांव की बात करें, चाहे गैरतगंज की बात करें, और चाहे हमारे जिले के अन्य, चाहे सिलवानी विधानसभा हो या भोजपुर हो, वहाँ स्वास्थ्य के हमने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और वहाँ पर हमारे जो और स्वास्थ्य सुविधाओं को हमने कह के नहीं, उसको करके और दिखाया है। और अभी तो ये शुरुआत है। अभी इस चुनाव में मुझे पूरा इस क्षेत्र की जनता पर भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी को और मुझे जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा, और हम ये विकास की गाड़ी को इतनी तेज ले जाना चाहते हैं कि जिस तरीके से सांची का नाम विश्व में जाना जाता है, तो विकास के मामले में भी प्रदेश के लोग तो सांची को कम से कम इस क्षेत्र को जाने। प्रधान जी, एक सवाल और मैं लूंगा। रायसेन के बारे में कहा जाता है, यहाँ पे बड़ी कहावत जैसी है कि ऊपर किला नीचे जिला, रायसेन को कुछ नहीं मिला। सांची में भारतीय जनता पार्टी का साथ मिला? देखिए, ऐसा है, मुझे क्षेत्र की जनता का, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, सभी नेताओं का भरपूर मुझे समर्थन मिल रहा है। और जो कहावत थी उसको हम दूर कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि रायसेन में हमने पॉलिटेक्निक कॉलेज यहाँ स्थापित किया, हमने सेंट्रल स्कूल वहाँ पर स्थापित किया। अभी 6 महीने के अंदर ही, अभी पिछले ही महीने रायसेन नगर के लिए 50 करोड़ रुपए वहाँ की सड़क के चौड़ीकरण के लिए मैंने वहाँ पर मंजूर कराए। वहाँ के जो गर्ल्स स्कूल है उसमें 1.5 करोड़ का कम्युनिटी हॉल, वहाँ पर स्मार्ट क्लासेज, ये सब हमने वहाँ पर किया है। और अभी तो ये शुरुआत है, आप देखेंगे कि और भी विकास के कार्य आने वाले समय में, और इस क्षेत्र को विकास के मामले में हम किसी तरीके से पीछे नहीं रहने देंगे। भीतरघात का कोई खतरा? क्योंकि रामपाल सिंह जी तो दिखाई दे रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि शेजवार जी की जो है उपस्थिति काफी कम है। ऐसा है कि वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, डॉक्टर गौरीशंकर जी। 1985 से आपकी सियासी जो है उनसे अदावत रही है, आप उनके समक्ष? जब मैं कांग्रेस पार्टी में, जब मैं कांग्रेस पार्टी में था, हम लोग आमने सामने भले चुनाव लड़ते थे, लेकिन हमारे संबंध व्यक्तिगत रूप से हमेशा अच्छे रहे हैं, और आज भी हम लोग साथ में हैं। वो सीनियर लीडर हैं, उनका आशीर्वाद और सहयोग हमको मिल रहा है। और पार्टी को कभी कोई टीस होती है प्रधान जी की, इतने बड़ा अपने करियर अपना दाव पे लगा दिया, राजनीतिक करियर दाव पे लगा दिया है, सब कुछ अपना दाव पे लगा दिया है, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में आप लोग की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऐसे में अगर कोई इस तरह की बात भी करता है भीतरघात की या सहयोग नहीं देने की, तो मन में टीस होती है? देखिए आशुतोष जी, मैंने जो भी निर्णय लिया, मुझे खुशी है कि मेरे निर्णय से, मेरे इस्तीफे से आज क्षेत्र में एक विकास कार्यों की एक कतार लग गई। यहाँ अनेक विकास के कार्य हमने स्वीकृत कराए हैं, और मुझे पूरा उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, इस क्षेत्र की जनता का और सभी वरिष्ठ नेताओं का मुझे सहयोग मिल रहा है। रामपाल सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। रामपाल सिंह जी, चुनाव आप जीते, उस वक्त भी मैंने आपको कवर किया था, बेगमगंज पहुंचा था, आप सब चर्चा हुई थी, और ये माना जा रहा था कि चुनाव जीतते हैं, सरकार बनती है तो रामपाल सिंह जी मंत्री बनेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक त्याग कहा जा सकता है कि आपके द्वारा भी यहाँ पर हुआ है, आप मंत्री नहीं बने। एक सहज सवाल है, चर्चा में आता है, लेकिन ये जरूर पूछना जरूरी है, क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आपके जो समर्थक हैं वो उतने ही सामर्थ्य के साथ में प्रभुराम जी के साथ खड़े हैं?
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सांची विधानसभा क्षेत्र रायसेन जिला और विदिशा संसदीय क्षेत्र ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है पहले से। बस लोगों का हमें माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं 5 बार हमारे सांसद रहे, सौभाग्य मिला। माननीय अटल जी चुनाव यहाँ से लड़े, विदेश मंत्री जी यहाँ से। यहाँ के हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे कार्यकर्ताओं जिन्होंने हमको बढ़ाया है, पार्टी का हरमवेश उनने गौरव बढ़ाया, पार्टी को रिकॉर्ड मतों से हरमवेश यहाँ से जिताया। अभी रिकॉर्ड मतों से हमारे सांसद आदरणीय भार्गव जी को रिकॉर्ड मतों से अभी तुरंत लोकसभा में जिताया है। उन्हीं रिकॉर्ड मतों से हमारे डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी जिन्होंने अभी हमें सहयोग किया, हमारे मुख्यमंत्री जी को जवाबदारी माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब को मध्य प्रदेश की मिली है, तो हम सबका नैतिक दायित्व है। सब कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है एकजुट होकर रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आदरणीय प्रभुराम चौधरी जी को, भारतीय जनता पार्टी को रिकॉर्ड मतों से जिताने का संकल्प लिया है। पूरे जिले में भ्रमण किया, सांची विधानसभा क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आगमन हुआ, माननीय सुश्री उमा भारती जी का भी अभी बहुत बड़ी सभा हुई, माननीय सिंधिया जी महाराज साहब उनका भी आगमन हुआ है। रिकॉर्ड कार्यक्रम यहाँ पे हुए, जनता का अपार समर्थन और काफ़ी संख्या में। कांग्रेस की तो ये स्थिति है कि काफ़ी लोग हमारे साथ आ गए, कई जगह पोलिंग पे कांग्रेस को कार्यकर्ता नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति पहली बार सांची विधानसभा क्षेत्र में आई है। रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी की यहाँ से जीत होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। कुशल रणनीतिकार हैं आप। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर एक महत्वपूर्ण फैक्टर माना जाता है चुनाव में, जब दोनों ही उम्मीदवार कहा जा सकता है, पहले के गौरीशंकर शेजवार जी, अभी के प्रभुराम चौधरी जी, दोनों ही भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। तो ये एंटी इनकम्बेंसी का पूरा जो है कहा जा सकता है वो भी तो भारतीय जनता पार्टी के पाले में आ गया है। ऐसा मौका मिला है कि हम जिनसे चुनाव लड़ते थे, हम दोनों लड़ते थे, दोनों जब एक हो गए तो दोनों एक हो गए, तो अब तो सामने कोई बचे नहीं। सीधा विज्ञान है, सीधा लोग कोई भी कह सकता है कि भाई दो लोग जब एक हो गए तो कोई मामला, फिर तो कहते हैं भाई आपसे एक तरफ रिकॉर्ड जीत हो गई। जहां तक कांग्रेस का सवाल, विज्ञान की बात की है तो ये केमिकल लोचा जो हो रहा है, जहां से शेजवार जी उस केमिकल लोचे को समझ पा रहे हैं। माननीय डॉक्टर शेजवार जी, हम सब साथ में काम करते हैं और पार्टी के वो भी नेता, हम भी पार्टी के उनके मार्गदर्शन में काम करते हैं। पार्टी के कार्यकर्ता ही हमको आगे बढ़ाते हैं, कार्यकर्ताओं के आधार पर हम चलते हैं और हमें जिले के कार्यकर्ताओं पर गौरव है कि हम जैसे लोगों को उन्होंने बढ़ाया है। हमको पार्टी कार्यकर्ता ही हमको निर्देश देते हैं, वो उस लाइन पे हम चलते हैं, सिद्धांतों पे चलते हैं। इसी तरह माननीय शेजवार जी और पूरी टीम, हम सब टीम मिलकर काम कर रहे हैं। उसका परिणाम है कि एक तरफ हमको सफलता मिल रही है। आपके ऊपर काफी बड़ी जो है जिम्मेदारी है रामपाल जी, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रभुराम जी कुछ समय अस्वस्थ भी रहते, कोरोना से संक्रमित हो गए थे, उस दौरान आपने काफी मोर्चा संभाला है। तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी आप संभाल रहे हैं यहाँ पर, कितना मुश्किल होता है? वो ऐसी परिस्थिति में जब हमारे आदरणीय चौधरी साहब बीमार थे, माननीय सीएम साहब खुद आए थे स्वयं, उनकी अनुपस्थिति में सांची क्षेत्र में 2 जगह खेतों की फसलें देखी, नुकसान देखा, जनता से मिले। पार्टी के वरिष्ठ नेता हम सब लोगों ने पूरा दौरा किया। हमारे कार्यकर्ताओं ने कह दिया था कि अस्वस्थ हैं, बिल्कुल स्वस्थ होके आइए। हमारे बूथ पे हमारे मंडल के कार्यकर्ता, हमारी टीम पूरी मिलकर एकजुट होकर संकल्प लिया था कि आप स्वस्थ होके आइए, हम पूरा संभालेंगे। और पूरा संभाला और पूरे कार्यक्रम सफल हुए। बूथ स्तर तक जो हमारे कार्यक्रम हुए, मंडल के जो 6 सम्मेलन हुए, पूरे सफल हुए और बढ़ चढ़ के ऐतिहासिक कार्यक्रम। उपस्थिति भी अद्भुत हो रही, उत्साह भी अद्भुत, कार्यकर्ताओं में अजी उत्साह है और पूरे उत्साह के साथ वो पार्टी का काम कर रहे हैं। रामपाल जी, ये पॉलिटिकल गलियारों में चर्चा है ये, और कई लोग पान के ठेले पर इस तरह की सियासी चर्चा करते हैं कि साहब देखिए, कुछ मंत्री को हराना तो जरूरी है सिंधिया खेमे के, तभी तो शिवराज जी के खेमे के कुछ लोग मंत्री बन पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हम लोग सेवा का संकल्प लेके आए हैं, पद के लिए नहीं आए, प्रदेश की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए जो हमारा संदेश है, सेवा भाव से हम लोग पार्टी में काम करते हैं। और पार्टी का आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, हमें सौभाग्य, हम पार्टी के कार्यकर्ता है। और हमारा सोच ये है कि हमारे कार्यकर्ता का भी पावर, वहाँ जो पोलिंग बूथ पे कार्यकर्ता मंडल पे बैठा है, उसका भी जो बात का है तो उसको भी पूरा वजन दिया जाए। वहाँ का विधायक जो काम करता है, वहाँ की लड़ाई तो कार्यकर्ता लड़ता है, उसको हम पावरफुल बनाने के लिए पूरा कार्य विकेंद्रीकृत करके
और पूरी टीम नीचे तक उतारने का संकल्प है। उसमें हम लोग काम पूरा लक्ष्य बना के काम कर रहे हैं। इसमें किसी बात के किसी के मन में कोई विचार नहीं। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल प्रभुराम जी, बीमार रहे लेकिन क्या आत्मविश्वास में कोई कमी आई? नहीं, मेरे आत्मविश्वास में कहीं से कोई कमी नहीं आई। इस क्षेत्र की जनता का मुझे भरपूर प्रेम मिला और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का भी मुझे पूरा आशीर्वाद मिला। जनता ने मैंने देखा कि मैं जब अस्पताल में था तो इस क्षेत्र के आम नागरिकों ने मंदिरों में जाकर वहाँ पर पूजा अर्चना की, मेरे स्वस्थ होने की कामना की। मैं तो कृतज्ञ हूँ इस क्षेत्र की जनता का और सभी वरिष्ठ नेताओं का। उनमें आदरणीय हमारे श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, आदरणीय हमारे ठाकुर रामपाल सिंह जी और अन्य अनेक वरिष्ठ नेताओं का, पूरी डॉक्टर टीम का, सबका मुझे सहयोग और आशीर्वाद से आज मैं स्वस्थ होकर आप लोगों के बीच में और इस क्षेत्र की जनता के बीच में रामपाल सिंह जी लगातार आपके साथ सक्रिय बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का चुनावी प्रबंधन कांग्रेस पार्टी के चुनावी प्रबंधन से कितना अलग है? क्योंकि आपने लगातार कांग्रेस पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ा, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं, उनका चुनावी मैनेजमेंट है, उससे आप वाकिफ हो रहे हैं। कितना अलग आप पा रहे हैं उसे? नहीं, देखिए ऐसा है कि जब मैं कांग्रेस में था तो जो चुनाव लड़ते थे हम, तो सब कुछ हमें ही करना पड़ता था। लेकिन हमने यहाँ देखा कि भारतीय जनता पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता और यहाँ का एक एक कार्यकर्ता पार्टी के लिए चुनाव लड़ता है। शायद यही अंतर है। और निश्चित तौर पे सबसे पहले हम आपको शुभकामनाएं देंगे कि आप जल्द से जल्द स्वस्थ हों, आप अपना स्वास्थ्य का लाभ लें। राजनीति चलती रहती है लेकिन हेल्थ फर्स्ट। और बिल्कुल दर्शकों, सत्ता का संघर्ष स्वदेश न्यूज के साथ लगातार जारी है। हमने बेहद ही तीखे और सीधे सवाल पूछने की कोशिश की रामपाल सिंह जी से भी, प्रभुराम चौधरी जी से भी, और हमें बड़ी खुशी है कि उन्होंने हमें गोलमोल जवाब न देते हुए सीधे और स्पष्ट जवाब देने की यहाँ पर कोशिश की है। जनता यहाँ पर मौजूद है, मैं उनको चाहूंगा जो लगातार यहाँ पे जनता हमारे साथ मौजूद है उनको भी हम दिखा पाएं, जो इस पूरे घटनाक्रम का न केवल वो साक्षी बनेंगे बल्कि उनके महत्वपूर्ण वोट की वजह से हमारा भारत का जो लोकतंत्र है वो और मजबूत होगा। ये चुनाव सिर्फ उपचुनाव नहीं है, ये महा उपचुनाव है। सत्ता किसकी रहेगी और किसकी गिरेगी ये फैसला करेंगे। इन तमाम पहलुओं पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। अपने दोस्त आशुतोष को फिलहाल दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।